दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुर्खियों में आइंस्टाइनियम तत्व के बारे में। जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। नेचर पत्रिका में आइंस्टाइनियम तत्व से जुड़ा अध्ययन प्रकाशित किया गया है। अध्ययन के अनुसार शोधकर्ताओं ने आइंस्टाइनियम तत्व के कुछ गुणों की खोज की है। आइए जानते हैं आइंस्टाइनियम के बारे में। आइंस्टाइनियम तत्व का नाम भौतिक वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम पर रखा गया है। इसकी खोज 1952 में पहले हाइड्रोजन बम के मलबे से की गई थी। आइंस्टाइनियम का परमाणु क्रमांक 99 है। यह बहुत अधिक रेडियो एक्टिव है और इसका निर्माण करना बहुत कठिन है। इस कारण खोज के समय से ही वैज्ञानिक इसके परीक्षण में असमर्थ थे। इसका परिणाम यह हुआ कि आइंस्टाइनियम के बारे में बहुत ही कम जानकारी उपलब्ध है। पहली बार शोधकर्ताओं ने आइंस्टाइनियम के कुछ गुणों की खोज की है। आइए जानते हैं आइंस्टाइनियम से जुड़े अध्ययन के बारे में। वैज्ञानिकों की टीम ने आइंस्टाइनियम के समस्थानिक यानी आइसोटोप आइंस्टाइनियम 254 का अध्ययन किया। आइंस्टाइनियम 253 समस्थानिक भी आइंस्टाइनियम का सबसे सामान्य रूप में पाया जाने वाला समस्थानिक है। अत्यधिक रेडियो एक्टिव होने के कारण समस्थानिकों का कम समय में ही क्षय हो जाता है। ये समस्थानिक प्राकृतिक रूप से उपलब्ध नहीं होते हैं। आइंस्टाइनियम को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। खोज के बाद नग्न आंखों से देख पाने योग्य आइंस्टाइनियम के निर्माण में 9 वर्षों से ज्यादा का समय लगा। आइए जानते हैं आइंस्टाइनियम के खोजे हुए गुणों के बारे में। एक्स किरणों की मदद से आइंस्टाइनियम के परमाणुओं की बंध दूरी को मापा गया है। इस परमाणु विन्यास के अध्ययन से वैज्ञानिक दूसरे तत्वों और समस्थानिकों के रासायनिक गुणों का अध्ययन कर सकेंगे। ऐसे तत्वों और समस्थानिकों का नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन और रेडियो फार्मास्यूटिकल में उपयोग किया जा सकेगा। अब बारी है आज के प्रश्न की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, आइंस्टाइनियम तत्व का नाम भौतिक वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम पर रखा गया है। दूसरा, इसकी खोज 1952 में पहले हाइड्रोजन बम के मलबे से की गई थी। तीसरा, यह रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में भेजना मत भूलिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।